तो बच्चों यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं 3 सिग्माटोपिक शिफ्ट। बच्चों 3 सिग्माटोपिक शिफ्ट में जैसे कि हम पढ़ेंगे यहाँ पर कोप रीअरेंजमेंट और क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो कोप रीअरेंजमेंट जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं, कोप रीअरेंजमेंट और क्लेजर रीअरेंजमेंट में होता क्या है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। इसको एक बार बनाते हैं, इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट किस तरह से पॉसिबल, कहाँ पर पॉसिबल है, आपको किस तरह ध्यान रखना है। ये आपका एक सिग्मा बॉन्ड है, उसके पास से नंबरिंग स्टार्ट करो, सिग्मा 1 1 दोनों साइड, 2 3, अगर इधर भी 2 3 पर 2 3 पोजीशन पर और इधर भी 2 3 पोजीशन पर इस एक सिग्मा बॉन्ड काउंट चूज करना। अगर उसकी इस तरह से काउंटिंग करने पर 2 3 पर डबल बॉन्ड्स आ रहा है और इधर भी 2 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर पॉसिबल है 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। अगर उसको हीट करें, यहाँ पर केयरफुली, कई बार कंपाउंड में आपके समझ में नहीं आएगी किस तरह से, क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अगर 1 कोई सिग्मा बॉन्ड काउंट किया, उसके अगर 1 2 3 और अदर साइड यहाँ से दूसरे कार्बन से और इधर को 1 2 3 और इधर 1 2 3 2 3 पर अगर डबल बॉन्ड्स हैं, तो अगर हम उसको हीट करेंगे तो उसमें जा सकते हैं 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट के चांस है। तो कंपाउंड में क्या जा सकती है 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट अगर 2 3 पर बॉन्ड्स हैं। तो बॉन्ड किस तरह मूव करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। तो बच्चों यहाँ 3 3 के बीच में क्या बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, न्यू सिग्मा बॉन्ड, और 1 1 के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड से वो क्या हो जाता है बच्चों, ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों 1 कंपाउंड जो था 1 2 3, फिर से नंबर डाल देता हूँ बच्चों 1 2 3, तो रिजल्ट में क्या है बच्चों 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, और 1 1 जो इनिशियली बॉन्ड था हो गया बच्चों यहाँ से ब्रेकआउट कर गया। और बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ 1 2 इधर, और ये इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं, ये वाले, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं, तो यहाँ भी 1 2 के मिड में क्या आ गया बच्चों, बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको बेसिक मैकेनिज्म जो है बच्चों किसकी, 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट की है, जो कि यहाँ पर मैंने क्या बताया बच्चों, किसी एक सिग्मा बॉन्ड से हमने स्टार्ट किया है और उससे काउंटिंग दोनों साइड स्टार्ट की 1 2 3 1 2 3। अगर 2 3 पर इधर और इधर क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड्स हैं, तो उसमें क्या जा सकती है 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। और इससे प्रीवियस वीडियो में इनकी नोमेनक्लेचर की हमने बात की कि नाम किस तरह से दिया जाता है। तो बच्चों कोप रीअरेंजमेंट या क्लेजन रीअरेंजमेंट, ये जो नेम रिएक्शंस हैं, तो ये बच्चों दोनों क्या है 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट इनमें होती है। ये जो 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। 2 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा बॉन्ड के, यहाँ पर आप देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन इस बाई बॉन्ड के और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इस बाई बॉन्ड के हैं। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर आप देख रहे होगे तो 6 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैं पीछे क्लास से पिछली वाले लेक्चर्स में बताया 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों इसके अंदर। 4n+2 अगर हीटिंग की बात की जाए तो वो इस तरह की सारी सुपरफिशियली पॉसिबल है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट। तो बच्चों ये सुपरफिशियली पाथवे से जाएगी। क्लियर कट है। 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट कैसी आएगी बच्चों, सुपरफिशियली पाथवे से जाती है। कैसी जाती है बच्चों, अंडर थर्मल कंडीशन से जाती है बच्चों। कोप एंड क्लेजन रेयरली टेक प्लेस अंडर थर्मल कंडीशन। तो ये किस में लेते हैं बच्चों, थर्मल कंडीशंस में रहते हैं। यहाँ पर ये ब्रीफली बात समझ में आ गई हो, क्योंकि इनमें रहता है 6 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट, 4n+2, तो 6 इलेक्ट्रॉन का 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का जिन रिएक्शंस में या इन्वॉल्वमेंट रहता है वो सारी की सारी थर्मली सुपरफिशियल होती हैं। तो बच्चों क्लेजन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, एलाइल विनाइल ईथर, एलाइल और विनाइल ईथर है ना, इधर ये विनाइल कहला रहा है और ये कहला रहा है एलाइल सिस्टम। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन होती है क्लेजन रीअरेंजमेंट में, उसमें 2+ उस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होकर के बच्चों 1 1 के बीच में, यहाँ से काउंट करोगे तो सिग्मा 1 2 3 1 2 3, तो इस तरह से 1 1 के बॉन्ड ब्रेक हुआ है और 2 3 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, और अब जो पाई बॉन्ड्स आ जाते हैं 1 2 के मिड में आ जाते हैं। सेम वे में यहाँ पे देख सकते हो बच्चों 1 2 3 इस सिग्मा बॉन्ड को पकड़े 1 2 3 1 2 3, तो बच्चों सिग्मा बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ
5 बॉन्ड इधर मूव किया और ये बॉन्ड इधर मूव किया हीटिंग पर बच्चों, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। आगे देखते हैं बच्चों, ये यहाँ पे समझ में आ गया, सिंपल मैकेनिज्म चलिए, यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आगे काफी इंटरेस्टिंग जो है कुछ नई एक्शंस आने वाली हैं, जैसे कि क्या है बच्चों, इरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट यूज एज एलाइल एस्टर इंस्टेड ऑफ एलाइल विनाइल ईथर। जैसा कि क्लेजन रीअरेंजमेंट में यहाँ पर एक ऑक्सीजन रहता है, सीधा आपको इस चीज का ध्यान रख लेना है, ईथर रिंग के अंदर है, तो ये क्या कहला रहा है बच्चों, क्लेजन रीअरेंजमेंट कहला रहा है। लेकिन इरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट क्या है बच्चों, हम क्या यूज करते हैं, एलाइल एस्टर, जो कि नीचे हम देखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, एलाइल एस्टर है, एक तरफ एलाइल है और दूसरी तरफ एस्टर ग्रुप है। एस्टर ग्रुप आपके समझ में आ रहा होगा इस साइड में। तो हम अगर हम बेस लेंगे तो बेस बच्चों क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ से होगा, अल्फा हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ये इधर गया, तो इस तरह से बच्चों ये, और नीचे दिया TMSCl, तो इसका आयन जो बनेगा यहाँ पर सिलाइल क्लोराइड पर अटैक करके उसको रिप्लेस और फ्यूजन रिएक्शन देगा, इस तरह से TMS यहाँ पर लगे। अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन्स है किस तरह से आ चुके हैं, अगर इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड काउंट करो 1 2 3, इस तरह भी 1 2 3, तो बच्चों ये जो बॉन्ड है 1 2 3, 2 3 के बीच में बॉन्ड यहाँ पर भी है 2 3, तो इसमें क्या जा सकते हैं बच्चों, हीटिंग पर जा सकते हैं 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट जो कि 1 1 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा और 3 3 के मिड में बनेगा। ठीक है बच्चों, हीटिंग पर TMS को, इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव किया जा सकता है। TMS को एक क्या है बच्चों, सिलिकॉन प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, जिसको एसिडिक कंडीशन में या फिर ट्राई टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड की प्रेजेंस में क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। चलो बच्चों आगे देखते हैं, इसका बच्चों इसमें जा सकती है 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट जानी है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको करना है, तो आप इसको ट्राई करो। मैं भी यहाँ पे बना रहा हूँ 1 2 3 1 2 3, तो क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो कंपाउंड हमारा क्या बना, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर लगा बच्चों डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आया एक सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर आया ये डबल बॉन्ड, यहाँ इसके मूवमेंट से बच्चों ये चेंज हो जाएगा, कीटो फॉर्म चेंज हो जाएगी इनोल फॉर्म में, क्योंकि फिनोल ज्यादा स्टेबल है कीटो फॉर्म से, क्योंकि एरोमेटिक रिंग बनती है यहाँ पर तो इस तरह से बच्चों ये बन गया फिनोल, तो इसका ये प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा रहा। ठीक है, आप अपने खुद से ट्राई करो इसको और फिर देखो। बच्चों आगे देखते हैं, यहाँ पर और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हो गया बच्चों, यहाँ इस कंपाउंड में हम अगर हीट करें तो जाएगी क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर देखोगे 1 1 2 3, इस तरह से इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड हमने काउंटिंग की, तो 2 3 पर दोनों साइड में क्या आ रहे हैं, डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन पॉसिबल है दिस। लेकिन यहाँ पर बात है स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है बच्चों क्या, कि जो 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट है, जो 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट है, ये जाती है चेयर कन्फॉर्मेशन से। किस तरह से जाती है बच्चों, चेयर कन्फॉर्मेशन से जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, इसी से हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी डिसाइड होगी। ठीक है, तो कैसी फॉर्म से जाती है बच्चों, चेयर फॉर्म से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखनी है। सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट किससे आता है बच्चों, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट जाती है चेयर फॉर्म से, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बच्चों इसको प्रोडक्ट क्या होगा, आपको इस फॉर्म की प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से इसकी चेयर फॉर्म बनाओ, उसको मैं यहाँ पर एक बार आपको बता रहा हूँ, और आपको इस चीज को ध्यान रखना है किस तरह से किसी कंपाउंड की चेयर फॉर्म बनाए 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट के लिए। और उसके बाद डिसाइड होगा कि यहाँ पर जब 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट आएगी तो 1 2 1 2 के बीच में बॉन्ड आएंगे, तो सिस आएंगे या ट्रांस आएंगे, ई आएंगे या फिर जेड आएंगे। वो कैसे डिसाइड किए जाएंगे बच्चों, इसको अगर कंपाउंड को आप बना पाओगे चेयर फॉर्म में, यहाँ पर मुझे केयरफुली देखो किस तरह से मैं इसकी चेयर फॉर्म बना रहा हूँ। तो पहले एक सिंपल हम क्या करते हैं बच्चों, एक चेयर फॉर्म बना लो, उसके बाद इन एटम्स को रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं डॉटेड करके एक चेयर बना रहा हूँ, साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म इस तरह से कुछ होती है। अब आपको मुझे केयरफुली फॉलो अप करना है
बच्चों मिथाइल जो है नंबर 1 कार्बन मैंने सपोज इसको दिया 1 2 3, उसी के अकॉर्डिंग में कंपाउंड्स 1 2 3। तो इस कंपाउंड की चेयर फॉर्म जो होगी बच्चों 1 1 के बीच में ये बॉन्ड है, तो 1 1 के बीच में क्या है बच्चों ये बॉन्ड है। यहाँ पर जो रिलेटिव स्टियोकेमिस्ट्री ये अप है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया मिथाइल ग्रुप को अप किया, हाइड्रोजन डाउन कर दिया। 1 पोजीशन पर मिथाइल क्या है बच्चों और डाउन है, तो मिथाइल को मैंने इस तरह से किया और हाइड्रोजन अप कर दिया। मिथाइल ग्रुप यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है ये डॉटेड बैक साइड है, तो इसको मैंने बैक साइड है, और ये क्या बच्चों अप साइड है, तो इस मिथाइल को मैंने क्या रखा अप रखा। अप का मतलब मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन पे यहाँ पे H डाउन रखा, यहाँ मिथाइल को मैंने क्या किया डाउन रखा और हाइड्रोजन को अप रखा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पुट कर पाए। फिर बच्चों 1 2 बॉन्ड और 2 3 बॉन्ड्स के बीच में क्या आ रहा है बच्चों डबल बॉन्ड है। यहाँ पर 1 2 और 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड्स है। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना है, तो डिफरेंट कलर ले लेते हैं उसके लिए। तो क्या होगा बच्चों ये इधर आएगा, तो ये लोन इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो ये इधर जाएंगे। तो हमें ड्राइंग जो करनी है बच्चों ऐसा ड्राइंग करनी है, तो उससे हमारे जो नए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमें चेयर फॉर्म बनानी है और उसमें देखना है कि डबल बॉन्ड किस तरह से हमारे आ रहे हैं। तो फिर से रीडा करते हैं बच्चों चेयर फॉर्म जिस तरह से ऊपर की थी, और उसमें हम खाली जो नए बॉन्ड्स बने उनको फॉर्म कर देंगे। तो हमारी चेयर फॉर्म बच्चों कुछ इस तरह की थी। ये यहाँ पर तो मिथाइल किधर था बच्चों इधर था, हाइड्रोजन क्या था यहाँ पर था, तो बच्चों यहाँ पर आ चुका है हमारा डबल बॉन्ड। इस पर देखोगे तो यहाँ पर आया डबल बॉन्ड, यहाँ पर रह गया बच्चों सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर हो चुका है बच्चों न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पर क्या था बच्चों हाइड्रोजन अब था, मिथाइल इस साइड था और डबल बॉन्ड यहाँ पर था। तो बच्चों यहाँ पर आए 2 डबल बॉन्ड्स जो आए हैं न्यू, वहां पर हमें E और Z को देखना है। इसको केयरफुली देखो, ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन आई है, ये जो डबल बॉन्ड है मिथाइल इस साइड में, लेकिन इससे लगा हुआ हाइड्रोजन, इससे लगा हुआ जो कार्बन है इधर है, हाइड्रोजन इधर है। तो इसका मतलब ये जो हमारा डबल बॉन्ड है HH के अपोजिट साइड है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों E। क्या है ये E आया है। और इसको देखोगे तो हाइड्रोजन है इधर और मिथाइल के इस साइड में और कार्बन ग्रुप इस साइड में, हाइड्रोजन इसका मतलब क्या है अप साइड में। यही भी क्या है हमारा बच्चों E निकल करके आया है। तो इस तरह से जो मेजर कंपाउंड हुआ हमारा क्या हुआ बच्चों E 90% है। तो इसको चेयर फॉर्म में अगर आप रख पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो हमने मिथाइल ग्रुप्स आए हैं वो क्या है बच्चों दोनों इक्वेटोरियल पर रखे हैं। अगर अदर वे में हम बनाएं तो बच्चों दोनों मिथाइल ग्रुप क्योंकि वो क्या है एक दूसरे के ट्रांस हैं, तो यहाँ पर रखोगे तो दोनों एक्सियल हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी बच्चों कम हो जाती है। तो ये जो कंपाउंड इसके द्वारा जो ब्रेक करने पर कंपाउंड बन रहा है वो 10% बन रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टियोकेमिस्ट्री यहाँ पर इसकी। और आपको क्या करना होगा इस तरह के कंपाउंड का बच्चों चेयर फॉर्म बनानी होगी और उसको ब्रेक करके देखना होगा। तो आपके जो कंपाउंड्स की स्टियोकेमिस्ट्री है, कंपाउंड जो E आ रहा है या Z आ रहा है वो अपने आप खुद से बन जाएगी अगर आप कंपाउंड्स को क्या कर पाते हो बच्चों चेयर फॉर्म में बना पाते हो। इसका हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। अगर यहां से बात समझ में नहीं आई है चेयर फॉर्म में किस तरह से बनाना है, तो अदर एग्जांपल से ही बात समझ में आएगी। जैसे कि हम बच्चों सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं इसका, तो अगर आपको थर्मली रिएक्शन करानी है तो 3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट होगी, लेकिन कम किससे जाती है बच्चों चेयर फॉर्म से जाती है। तो हमें क्या करना होगा पहले इसकी चेयर फॉर्म बनानी होगी। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट मेकिंग चेयर फॉर्म। तो पहले डॉटेड जो चेयर फॉर्म होती है बच्चों उसको इस तरह से बना लो। ये एक मैंने क्या बना दी बच्चों डॉटेड चेयर फॉर्म बना दिए यहाँ पर। फिर से मैं यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट कर दूं ताकि रख पाऊं 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर भी 1 2 3 और इनको 1 डैश दे दिया। अच्छा 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। तो यहाँ पर रख रहा हूँ 1 डैश 2 डैश और ये नंबर हो गया 3 डैश। तो 1 1 के बीच में बच्चों ये बॉन्ड, 1 डैश पर मिथाइल की क्या है अप। तो यहाँ पर भी बच्चों मैं क्या बना दूं मिथाइल को अप बनाऊं, तो हाइड्रोजन इधर और मिथाइल गया मेरा यहाँ पर अप गया।
यहाँ पर भी मिथाइल क्या है बच्चों, अप है, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, मिथाइल अप, तो ये पोजीशन आएगी, इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन आएगी, और डाउन क्या है बच्चों, हाइड्रोजन है। बाकी 2 1 2 के बीच में ये बॉन्ड है, 2 3 के बीच में क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड है, फिर 1 डैश और 2 डैश और 2 डैश और 3 डैश के। तो बच्चों इसकी इस तरह से मैंने चेयर कन्फॉर्मेशन बनाई है, पहले डॉटेड चेयर बना ली, और उसके बाद मिथाइल यहाँ पे अप था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, अप साइड रख दिया, मतलब इक्वेटोरियल पर रख दिया। यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन अप है और एक्सल पोजीशन क्या है, डाउन है। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, मिथाइल ग्रुप को अप रख दिया, तो यहाँ पर एक्सियल पोजीशन जो क्या है बच्चों, एक्सल पोजीशन अप है और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है, डाउन है। इसको किस तरह से रखा गया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना होता है, केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां पर हमें करना होगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर हम प्रॉपरली कर लेते हैं तो हमारा जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं, तो मूव किस तरह से करते हैं, ये डबल बॉन्ड्स कहाँ आएगा, यहाँ पर न्यू फॉर्म बनाएगा 3 3 के बीच में, तो इस डबल बॉन्ड को यहाँ से हटना होगा और सिग्मा बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ऐसा हमने जब बच्चों इसकी चेयर फॉर्म बनाई, फिर से ये न्यू बॉन्ड बनाया बच्चों 3 डैश और 3 के बीच में, और यहाँ जो है बच्चों 2 डैश 1 डैश और 2 1 और 1 डैश के बीच में ये बॉन्ड क्या हुआ है, ये वाला बॉन्ड ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर जो जैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी वैसे यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। यहाँ पर मिथाइल कहाँ था, अप साइड था, हाइड्रोजन क्या था बच्चों, डाउन साइड था, और यहाँ पर आ चुका है आप डबल बॉन्ड। ऐसे ही बच्चों 1 पोजीशन पर जो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप क्या था बच्चों, अप साइड था, तो मिथाइल ग्रुप मैंने अप रख दिया। हाइड्रोजन डाउन था, तो मैंने हाइड्रोजन को डाउन रख दिया, और यहाँ पर आ चुका है डबल बॉन्ड। अब आपको ये पहचाना, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, इसको अलग कलर से मार्क कर दें तो ताकि क्लियर रहे। अगर इस डबल बॉन्ड की आप स्टीरियोकेमिस्ट्री देखोगे तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि ई है या फिर जेड है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन देखो ये कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है ये इस साइड में, मिथाइल के अपोजिट साइड में बच्चों, तो सीधा सीधा हमें पता चला है कि इसकी ज्योमेट्री क्या है बच्चों, ट्रांस है, मतलब ई है। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे मिथाइल इस साइड में है और ये डबल बॉन्ड इस साइड में, तो इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है बच्चों, जेड स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर जो 2 डबल बॉन्ड्स आए, एक ये और बच्चों कौन सा डबल बॉन्ड आया, एक ये, तो ये दोनों जो डबल बॉन्ड्स आए बच्चों क्या आएंगे, ई और जेड आएंगे, जैसा कि इस एग्जाम्पल में किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ा है बच्चों, आपको इसकी चेयर फॉर्म बनाई है और सिंपल बॉन्ड को मूव किया है, और जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आ रही थी वही आपने बना दोगे, तो आपका जो है कौन सा बॉन्ड ई आएगा या फिर जेड आएगा, किस तरह के आएंगी। ठीक है, यहाँ पर ई कौन सा है, जेड, इससे मैटर नहीं है, एक ई है और दूसरा क्या है बच्चों, जेड आया है, जेड ई भी हो सकते हैं, उससे कोई नहीं है रिलेटिवली। ठीक है, तो यहाँ आई होप आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आई होगी। एक बार बाद में कभी फिर इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल ये लिया हुआ है, कहीं तो इस तरह का अगर कंपाउंड है तो बच्चों इसको भी आपको क्या करना है, इसकी पहले बनानी होगी बच्चों चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म से आपको ये समझ में आएगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पर ट्रांस आ रहा है, ये इधर को है कार्बन, इधर को है, मतलब इसका जो हाइड्रोजन है इस साइड में और दूसरा हाइड्रोजन इस साइड में, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो रही है बच्चों, ट्रांस हो रही है। तो इसकी जो न्यू ये एक बॉन्ड, इसमें पहले तो आपको पहचाना है क्या होगी बच्चों, 3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट होगी। कैसे पहचान मारा है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके दोनों साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करें, 1 2 3, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो 2 और 3 पर बच्चों डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये 3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट देगा। लेकिन हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री तब तक पता नहीं चलेगी जब तक इसकी चेयर फॉर्म ना बनाए। तो जैसे कि बच्चों डेकेलाइन में बनाते हैं हम, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है बच्चों, ट्रांस है। तो पहले आप इसकी जो है बच्चों क्या बनाओगे, चेयर फॉर्म हम इसकी बनाएं। तो हाइड्रोक्सी को बच्चों हमने यहाँ पर अप पोजीशन पर रखा है, डाउन पर आगे कंपाउंड ओ चलेगा, तो हाइड्रोजन को यहाँ पर हमने किस तरह से रखा है, डाउन साइड रखा है, हाइड्रोक्सी को क्या रखा है, अप साइड रखा है। इस पर पोजीशन रिलेटिवली आप यहाँ पर देखोगे तो, और यहाँ पर बच्चों अगर देखोगे आप रिलेटिवली, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को डाउन रखा है और इसको अप रखा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है 1, इसको आगे बनाते हैं, इस तरह से ये गया बच्चों चेयर फॉर्म में,
तो ये यहां से इस तरह से गया, तो ये तो 1 2 3, यहाँ पर 1 डैश, तो अभी तो इसको क्या करना होगा, अभी हाँ इस तरह से पूरा बनाना होगा, 2 डैश 3 डैश। इसको देखोगे तो यहाँ पर बॉन्ड कहाँ 2 3 डैश के बीच में और 2 3 के बीच में। अब इसके जो है बच्चों आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने हैं इस तरह। कहने का मतलब इसको आपको चेयर फॉर्म बनाना होगा, तभी आप अच्छे से इसकी स्टोइकोमेट्री डिसाइड कर पाओगे। तो यहाँ गए हम इधर, तो यहाँ आया बच्चों बॉन्ड बनेगा किस किस के बीच में, 3 डैश और 3 के मिड में, और नेक्स्ट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड आएगा किसके मतलब 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ सीधा बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो बॉन्ड है कैसा है बच्चों, यहाँ ट्रांस बॉन्ड आएगा, यहाँ बॉन्ड आएगा। इनकी पोजीशन देखो, इसकी पोजीशन 2 3 बॉन्ड की, ये जो इधर को बॉन्ड गया है इसकी क्या है बच्चों, ट्रांस है। तो यहाँ पर जो स्टोइकोमेट्री है हमारी ये आई, क्योंकि यहाँ से 1 डैश और 1 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो गया, किसके बीच में बना, 3 डैश और 3 के मिड में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस स्थिति में पहुंच जाएंगे बच्चों। ये क्या है, इनोल फॉर्म है, जब हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या लगा रहता है सीधा, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप किससे लगा है बच्चों, डबल बॉन्ड से। तो ये क्या है, किस में क्या कहेंगे, इनोल फॉर्म में। इनोल फॉर्म किस में कन्वर्ट हुई है, कीटो फॉर्म में हुई है। और यहाँ पर जो ये बॉन्ड रहता है बच्चों, ये कैसा रहता है, ट्रांस डबल बॉन्ड है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस तरह प्रोडक्ट में क्या आया, ट्रांस डबल बॉन्ड आया थ्रू 3 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट। तो यहाँ पर कोई कंपाउंड दिया है तो उसको बनाना होता है हमें बच्चों किसमें, चेयर फॉर्म में बनाना होता है, उसके बाद ही उसकी स्टोइकोमेट्री डिसाइड हो पाती है। आगे कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों इसी में। तो यहाँ पर बच्चों ऑलरेडी मैंने एक फॉर्म बनाई हुई है, तो यहाँ पर बच्चों ये कौन सी चेयर फॉर्म में कन्फॉर्मर है बच्चों, ये है हाफ चेयर। स्टोइकोमेट्री में पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर इतना जरूर याद रख लेना है, अगर साइक्लोहेक्सेन के अंदर एक डबल बॉन्ड्स हो, देखो बच्चों, तो उसकी जो कन्फॉर्मेशन है बच्चों हाफ चेयर स्टेबल है। जैसे कि ये था साइक्लोहेक्सेन की जो कन्फॉर्मेशन हो कैसी, हाफ चेयर स्टेबल है। जैसे कि साइक्लोहेक्सेन की जो स्टेबल कन्फॉर्मेशन है कौन सी है बच्चों, चेयर कन्फॉर्मेशन मोर स्टेबल है। वैसे ही बच्चों अगर डबल बॉन्ड्स रहेगा, इसमें साइक्लोहेक्सेन होगा, तो उसकी जो कन्फॉर्मेशन है वो कैसी रहेगी बच्चों, चेयर फॉर्म मोर स्टेबल होगी। और कोई चेयर फॉर्म पर अगर बच्चों अटैक होता है, तो यहाँ पर 2 लोकेशन है, एक्सियल अटैक होता है, ये ध्यान रख लेना है। कैसा अटैक होता है, एक्सियल अटैक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है बच्चों। तो ये जो ग्रुप आया 3 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट जो इसमें हुई, इसके बीच में बॉन्ड का कहाँ से कहाँ बनेगा बच्चों, यहाँ पर देखो 1, कौन सा सिग्मा बॉन्ड ले रहे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड लिया हमने, 1 2 3, तो यहाँ से फिर स्टार्ट होगा 1 2 3। तो ये जो नया बॉन्ड बन रहा है वो कहाँ से बनेगा, एक्सियल पोजीशन से। जैसा कि यहाँ पर दिखाया हाफ चेयर में एक्सियल अटैक पॉसिबल है, तो इसकी बेस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन कौन सी है बच्चों, हाफ चेयर। लेकिन ये जो ग्रुप यहाँ पे 3 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट आ रहा है, तो किधर से आ रहा है बच्चों, एक्सियल से। ये ध्यान रख लेना कि नया ग्रुप जो होता है बच्चों हाफ चेयर में कहाँ से आता है, एक्सियल अटैक होता है। किधर से आता है, एक्सियल अटैक होता है ना। या तो इससे ये जो है मेजर प्रोडक्ट 87% है। ऐसे बच्चों यहाँ पर जो ये ग्रुप जाएगा 3 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट है बच्चों, यहाँ पर भी ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड नंबरिंग करो 1 2 3 1 2 3, तो 3 3 डैश, ये अपने डैश में दे लो, काउंटिंग 3 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, 1 1 का बॉन्ड ब्रेक होगा। लेकिन ये जो न्यू ग्रुप जा रहा है बच्चों, किधर जा रहा है, एक्सियल साइड से जा रहा है। न्यू ग्रुप किधर से आया बच्चों, एक्सियल से आया, इधर से ये बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाएगा। तो एलाइल, ये जो विनाइल ग्रुप है कहाँ पे लगा हुआ है आपका, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे इस एग्जाम्पल में लगा हुआ है। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, इसमें काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इस तरह से आपको इनकी पता होना चाहिए किस तरह से कहीं कंपाउंड 1 2 3 किसी सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, अगर इस तरह से 1 2 3 2 3 के बीच में बच्चों के आ रहा है, यहाँ पर 2 3 तो सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट है, ये इधर जाएगा तो ये इधर मूव करे, ये यहाँ पे मूव करे। तो बच्चों इस तरह से हमें मिलता है ये कंपाउंड 1 4 साइक्लोहेप्टाडाइन। यहाँ पर बच्चों जा रही है वो 3 3 सिग्मा ट्रोपिक, लेकिन यहाँ पर अगर ये बच्चों ट्रांस है, तो क्योंकि सुपराफेशियल यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके लिए क्या होना जरूरी है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट बननी जरूरी है। और ट्रांजिशन स्टेट तब बन पाएगी अगर ये क्या है, एक दूसरे के क्लोज आए। अगर ये ट्रांस ब्लॉक हो गए, जैसे कि यहाँ पर इस रिंग के द्वारा ये ब्लॉक हो गए, ये बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता। रीजन रही
बच्चों यहाँ पर ये जो ट्राइसाइक्लिक रिंग है तो इसको रोटेट होने नहीं देगी, तो जब तक ये पास नहीं आएंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। 3 3 के बीच में बॉन्ड 3 3 डैश काफी, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर हो गया, ठीक है, और घूम सकता नहीं बॉन्ड यहाँ पर क्योंकि इसने ब्लॉक कर लिया ट्राइसाइक्लिक रिंग ने। अगर बच्चों यहाँ पर आप देखोगे ट्राइसाइक्लिक रिंग ने यहाँ ब्लॉक किया, लेकिन ये दोनों क्या है एक ही साइड में, तो सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट गए हैं यहाँ पर। आगे बच्चों देखते हैं, यहाँ पर बच्चों सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हुए हैं। यहाँ पर नंबरिंग देखो तो इधर से 1 2 3 कोई भी सिग्मा बॉन्ड इस तरह से हमें मिलता है तो हीटिंग पे क्या जा सकती है बच्चों, 1 1 डैश के बीच में बॉन्ड ब्रेक आउट होगा और 3 3 डैश के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से कंपाउंड में भी रिकॉग्नाइज करना होता है बच्चों। बहुत फेमस एग्जाम्पल है बुल्वेलिन, इस बहुत तरफ से सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हमारी जा सकती है। अगर यहाँ पर जो दिखाई है उसको देख लो, 1 1 डैश के बीच का बॉन्ड कहाँ जाएगा, 2 3 2 3, तो यहाँ पर जो सिग्मा ट्रॉपिक है ये सिग्मा बॉन्ड को क्या गया, मूव किया है, ये इधर गया है, ये जो बॉन्ड है इधर गया है और ये इधर आया। लेकिन आप देखोगे तो ये वाला बॉन्ड भी मूव कर सकता है, 1 2 3 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो ये बॉन्ड भी इधर इस डबल बॉन्ड्स के साथ सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट दे सकता है। ठीक है, इस तरह से सिमेट्रिकल है कि इसके अंदर कई तरफ से इस कंपाउंड को मैं फिर से आपके लिए क्लीन कर देता हूं बच्चों। आपको रिकॉग्नाइज करने किधर किधर से सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट जा सकती है बच्चों। यहाँ पर रेड कलर से अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ बच्चों, तो ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड कहाँ से जा रहा है, इन दो बॉन्ड्स के साथ में सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कर रहा है। लेकिन ये जो बॉन्ड है ये इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड के साथ में सिग्मा ट्रॉपिक और इसके साथ में सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कर सकता है। तो इसमें एक से ज्यादा 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट पॉसिबल है। क्लेजन रीअरेंजमेंट में बच्चों, क्लेजन रीअरेंजमेंट जो हम एक नेम रिएक्शन पढ़ चुके हैं उसके अंदर भी क्या होता है, सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ही होती है। 1 2 3 1 2 3, तो बच्चों 3 और 3 डैश के बीच में बन जाता है बॉन्ड और 1 डैश के बीच में ब्रेकआउट हो जाता है, तो ये कंपाउंड बनता है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, इसका एरोमेटाइजेशन का स्टेप है, तो यहाँ क्या बन जाती है बच्चों, एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो बच्चों ये जो है एसीटल ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का एसीटल है बच्चों, ये क्या बनाया गया, एल्डिहाइड का एसीटल बनाया गया है। कहने का मतलब एल्डिहाइड को प्रोटेक्शन किया गया है। एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन अगर हम बच्चों मिथाइल ग्रुप से करें एमी वैसे एसिडिक कंडीशन में, तो इसका क्या बन जाएगा बच्चों, एसीटल OMe यहाँ पर जुड़ जाएगा। 1 by 1 पहले H प्लस का प्रोटोनेशन होगा बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, मिथाइल ग्रुप यहाँ आएगा, OH बनेगा, बाद में एक मॉलिक्यूल और मिथाइल का यहाँ पर अटैक करेगा और इस तरह से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो यहाँ इस तरह से क्या कहना है बच्चों, एल्डिहाइड का एसीटल ये कंपाउंड रखा गया। अब इसकी रिएक्शन अगर क्या एलाइल अल्कोहल से की जाएगी तो बच्चों इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन। तो यहाँ से यहाँ किस तरह का उसकी मैकेनिज्म नीचे देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा ये कंपाउंड बना है ये कंपाउंड दे सकता है बच्चों सिग्मा ट्रॉपिक, क्योंकि यहाँ पर इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड हमने देखा तो क्योंकि 2 3 पर क्या है बच्चों डबल बॉन्ड है दोनों साइड, तो ये कंपाउंड क्या हो सकता है, शिफ्ट होकर के ये न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट दे सकता है। लेकिन यहाँ से बच्चों यहाँ पर कैसे गया उसकी मैकेनिज्म यहाँ नीचे दी हुई है, उसको एक बार एक्सप्लेन कर दें। बच्चों एसिडिक कंडीशन में एक ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो ये प्रोटोनेशन हो गया तो बच्चों दूसरे मिथोक्सी ग्रुप के जो लोन पेयर है वो पुश करेंगे, उसको लिविंग ग्रुप की तरह निकाल देंगे, और जो बच्चों अल्कोहल है उसका लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा, तो मिथोक्सी बच्चों ये बन गया। अब इसका भी प्रोटोनेशन होगा और इसका डिप्रोटोनेशन बच्चों किया गया है। फर्दर ये लोन पेयर क्या करेंगे, इसको पुश करके बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड पॉजिटिव, यहाँ से एक H लेकर के इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, जो कंपाउंड आगे फर्दर हमें क्या दे देता है, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट देता है।
ऐसे बच्चों तो एल्डिहाइड का एसिटल था ये क्या था बच्चों, एल्डिहाइड का एसिटल था। तो यहाँ पर जो कंपाउंड इस तरह से होकर के आता है बच्चों, ये बनता है जिसमें गामा और डेल्टा, ठीक है, 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट के बाद, और इधर रहता है हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक आउट होगा, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा, तो हमारा ये कंपाउंड बनता है। ऐसे बच्चों ये था एल्डिहाइड का एसिटल, इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड। इस कंपाउंड, इस तरह का कोई कंपाउंड है तो उसको ध्यान रखना, वो क्या है, एल्डिहाइड है। अगर एक ही कार्बन से 2 ऑक्सीजन लगी हुई हैं और एक हाइड्रोजन लगा है तो किसका एसिटल है बच्चों, ये एल्डिहाइड। रिएक्शन किस तरह से देगा, एल्डिहाइड वाली रिएक्शन ऑलमोस्ट देगा। इस तरह ये कंपाउंड है तो ये भी किसका है बच्चों, कीटोन का एसिटल है ये। इसके साथ रिएक्शन करेगा सिमिलर, जैसे कि ऊपर रिएक्शन थी, खाली हाइड्रोजन की जगह क्या है, मिथाइल ग्रुप है। रिएक्शन की मैकेनिज्म ऊपर वाली ही रहेगी, तो बच्चों ये कंपाउंड फॉर्म होगा। और यहाँ पर आते हैं 1 2 3, 2 3 के बीच में क्या आ जाता है बच्चों, बॉन्ड आ जाता है, जो क्या दे सकता है हमें 3 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट दे सकता है। तो बच्चों इनमें डिफरेंट क्या है, यहाँ पर हमने एस्टर का, यहाँ पर एक ही कार्बन पर अगर 3 मिथोक्सी ग्रुप लगे हैं, कोई 3 एल्कोक्सी ग्रुप लगे हैं, तो बच्चों है क्या, अगर इसको हाइड्रोलाइज कर दिया जाएगा तो यहां से हमें क्या मिलेगा बच्चों, RC डबल बॉन्ड OMe मिलेगा। कहने का मतलब ये जो है एक एस्टर ही है। अगर इसकी रिएक्शन बच्चों, इस एसिटल की रिएक्शन किससे कराई जाए, इस एलाइल अल्कोहल से कराई जाए, तो बच्चों हमें इस तरह से ये कंपाउंड मिलता है, जो कि दे देता है हमें 3 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट। ये बच्चों किसका है, एमाइड का है, एमाइड का एसिटल बनाया है। RC डबल बॉन्ड ONH2, ये फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है बच्चों, एमाइड। एसिडिक कंडीशन में मेथोनोल के साथ अगर रिएक्शन की जाएगी तो हमें इसका जो कीटोन है वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा किससे, OMe। और यहाँ पर बच्चों सेकेंडरी में लिया हुआ है इन्होंने NMe2। और इसकी रिएक्शन बच्चों एसिडिक कंडीशन में अल्कोहल से कराई जाए तो हमें मिल जाएगा बच्चों ये कंपाउंड, जो दे सकता है हमें 3 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट। इन कंपाउंड की जो मैकेनिज्म है आपको ऊपर जो दी गई थी उसी तरह से सबकी मैकेनिज्म रहेगी, खाली यहाँ पर केवल हाइड्रोजन है, उसकी जगह बच्चों कीटोन है, तो यहाँ पर CH3 है, एस्टर है तो वो है OCH है, एमाइड है तो NR2 है। तो जैसे यहाँ पर H चला है, मैकेनिज्म वैसे ही जाएगी, बाकी H की जगह दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स लगते जाएंगे। जो इस कंपाउंड के अंदर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन चली जाती है, KH क्या करता है बच्चों, बेस का काम करता है, तो प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा, यहाँ पे एनायन, तो एनायन बनने से बच्चों इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो रूम टेम्परेचर पे सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट है 1 2 3, क्योंकि 2 3 के बीच में बॉन्ड है, और इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड इधर देखा 1 2 डैश 1 डैश 3 डैश, तो 2 3 के पास इधर भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी बॉन्ड है। तो बच्चों हीटिंग, विदाउट हीटिंग इवन रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट 3 3 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 3 3 डैश, और ये यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। इस तरह से इसके अंदर प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप इस तरह से रहता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट। इसके बाद 3 3 ये जो बच्चों इनोल फॉर्म में किस में चेंज हो गई है, कीटो फॉर्म में चेंज हो गई है फर्दर। ऐसी बच्चों यहाँ पर अगर अल्कोहल की एसाइल हैलाइड से रिएक्शन की जाए और फिर इसको बेस से रिएक्शन कराए तो ये चेंज हो जाएगा बच्चों इनोल फॉर्म में। तो ये जो इनोल फॉर्म है एस्टर की, ये जो एस्टर यहाँ पर हमने बनाया था, ये एस्टर, इसकी जो इनोल फॉर्म है ये दे सकती है हमें 3 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट, क्योंकि इनोल फॉर्म में फर्दर किया जाता है 1 2 3 1 डैश 2 डैश 3 डैश 2 डैश 3 डैश के बीच में बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और 2 3 के बीच में। तो हीटिंग पर बच्चों क्या देगा, 3 3 सिग्मा ट्रोपिक, इस तरह से होंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा 1 और 1 डैश के बीच में। LDA लें तो बच्चों LDA से भी सेम, LDA को चाहो तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, इस तरह से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, इस इनोरेट की फॉर्म में स्टेबल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी काउंटिंग करोगे 1 2 3 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो यहाँ पर बच्चों 2 डैश 3 डैश दोनों तरफ डबल बॉन्ड्स हैं इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, तो ये इस कंपाउंड किया जा सकता है 18 पे 3 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट देगा। और फर्दर इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हम एसिडिक कंडीशन में क्या कर सकते हैं, डीप्रोटेक्ट कर सकते हैं।
जो यहाँ से यहाँ एक चीज कि यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, ये डबल बॉन्ड्स किस में आ रहा है, ट्रांस फॉर्म में आ रहा है, ई फॉर्म में आ रहा है। तो इसके लिए तो आपको इसकी अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है कि किस तरह क्यों ये ई फॉर्म आया, क्यों नहीं ये सिस फॉर्म में आ गया है कंपाउंड, तो आपको इसको बनाना होगा बच्चों, इसकी चेयर फॉर्म आपको इसकी बनानी होगी, इस कंपाउंड को रखना होगा चेयर फॉर्म में, और उसके बाद ये आप बता पाओगे कि ये डबल बॉन्ड्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है सिस हो रहा है या ट्रांस हो रहा है। ठीक है, सपोज हमने ऑक्सीजन को यहाँ पर रखा तो ये जो आर ग्रुप रहेगा, तो बच्चों इसको आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे अपनी चॉइस से रख सकते हो, उस तरह की कंफर्मेशन रख सकते हो कि आर ग्रुप क्या रहे हमारा इक्वेटोरियल है, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर हमारे पास चॉइस है कि आर को किधर रखें। ठीक है, तो हम अगर देखते हैं 1 2 3 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो यहाँ पर मैंने ये पुट कर लेता हूँ, मैं ऑक्सीजन को दिया था 1 डैश, तो नेक्स्ट क्या है बच्चों OLi लिथियम 2 डैश, और यहाँ पर है हमारा डबल बॉन्ड, उस साइड में डबल बॉन्ड बच्चों आर वाले ग्रुप को कार्बन को दिया है मैंने नंबर 1 2 3, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है बच्चों। यहाँ जब ये डबल बॉन्ड को रोटेट करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से ये बॉन्ड कहाँ मूव कर रहे हैं, हम डिफरेंट कलर से मूव करें तो बात समझ में शायद आ सकती है। ये गया इधर, तो बच्चों यहाँ पर आएगा ये बॉन्ड इधर, और ये तो जहाँ आर ग्रुप है, आर ग्रुप को आप सब देख सकते हो, यहाँ पर जब डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है तो ये इधर को कार्बन वाला ग्रुप है, और आर ग्रुप बच्चों इधर है। यहाँ पर जो नया डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है, आप इसमें अगर मूव कर रहे हो तो यहाँ पर बच्चों ये आर क्या आ रहा है, ट्रांस आ रहा है, जो कि यहाँ पर ट्रांस दिखाया गया। लेकिन आपकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर क्लियर होगी कि ये बॉन्ड जेड आएगा या फिर और ई आएगा, ई आया हुआ है तो, लेकिन कहाँ के थ्रू जाएगी बच्चों, चेयर ट्रांजिशन स्टेट से जाएगी, तो आपको इसको चेयर फॉर्म बनाना होगा। उसमें क्या ध्यान रखना है, आर जो ग्रुप है इसको हम रख रहे हैं इक्वेटोरियल पर, हमारे पास यहाँ चॉइस है कि ये इक्वेटोरियल रहे या फिर एक्सियल पोजीशन पर रहे। ठीक है, तो हमारे पास चॉइस का, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट कब बनेगा, इक्वेटोरियल से बनेगा। रीजन क्या रहा बच्चों इक्वेटोरियल का, क्योंकि इक्वेटोरियल पर बल के ग्रुप क्या होते हैं बच्चों, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो जो हमारे बच्चों 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट है वो जाती है चेयर फॉर्म के थ्रू। हम क्या कर सकते हैं बच्चों, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड कर सकते हैं, जैसा कि पहले 2 एग्जांपल्स में देखा था हमने। बच्चों यहाँ पर ये देखो, ये कंपाउंड में कि 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट जाएगी नहीं जाएगी, तो ये सिग्मा बॉन्ड पकड़ा हमने, इसके अराउंड हमने नंबरिंग दी 1 2 3 1 2 3 डैश, तो यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव हुए, तो क्या हुआ बच्चों 3 3 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हमारा ये हुआ है। और फिर ये क्या दिखाया गया बच्चों, ये रीड्रा करके दिखाया गया। इस कंपाउंड को हम इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों यहाँ पर इस कंपाउंड में आपको एक कंपाउंड लिखना है और देखना है कि बॉन्ड आपके इस तरह से प्रॉपर वे में 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट में आ रहे हैं या फिर नहीं। बच्चों यहाँ इसका हमने पहले देखा है, एलाइल अल्कोहल से इसका क्या बना करके एसिटल, इसको हम ला सकते हैं इस फॉर्म में, एसिटल बना करके फिर इसका बच्चों अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराई जा सकती है। तो इस कंपाउंड में होता है 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हुआ, तो ये बॉन्ड कहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, लेकिन बच्चों इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इंटरेस्टिंग है, ये जब रोटेट कर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड आ गया बच्चों इस साइड में मूव करके भी रीड्रा हम करके इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि नीचे बना हुआ है। तो बच्चों फर्दर ये क्या दे सकता है 1 2 3 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो फर्दर बॉन्ड फॉर्म हो सकता है 3 3, और इस तरह से सिट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। 1 1 डैश के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो गया और 3 3 डैश के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। इसी तरह बच्चों ये कंपाउंड के अंदर भी जा रही है 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, किस तरह पता चल रहा है 1 2 3, ये सिग्मा बॉन्ड पकड़ा हमने 1 2 3, दोनों तरफ 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड्स थे, तो इस तरह से ये कंपाउंड सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट यहाँ पर दे रहा है। और बच्चों 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट क्या होती है बच्चों, जाती है सुप्राफेशियली। और बच्चों यहाँ पर ये सिंथेसिस है हमारी इंडोल की सिंथेसिस में एक स्टेप क्या होता है बच्चों 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट का भी एक स्टेप होता है, उसको हम देख लेते हैं। इंडोल की सिंथेसिस में बच्चों क्या लेते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन
फिनाइल हाइड्रोजोन बनाते हैं, कीटोन से फिनाइल हाइड्रोजन लेते हैं, कीटोन से रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ये निकला -H2O, तो यहाँ पर बना बच्चों फिनाइल हाइड्रोजोन। फिनाइल हाइड्रोजोन का बच्चों ये डबल बॉन्ड एन, इमीन बॉन्ड एसिडिक कंडीशन में जैसे कीटोइनॉल होते हैं, तो ये चेंज हो गया बच्चों इना एमीन में, इना एमीन में, मतलब ये डबल बॉन्ड, इन मीन्स डबल बॉन्ड और ये एमीन भी लगाओ, इना एमीन में। जैसे कि आप चेंज कराते हो बच्चों इनोल और कीटो फॉर्म को, इनोल फॉर्म बच्चों किस में चेंज हो जाती है, कीटो फॉर्म में वो चेंज हो जाती है। इनोल कीटो फॉर्म आपने देखी होगी। तो फिर हमारा बच्चों ये आ गया, तो ये तो कंपाउंड बच्चों किस तरह से आ गया, 1 2 3 1 डैश 2 डैश, ये कार्बन 3 डैश, यहाँ पर हमें दोनों तरफ मिल जाते हैं एक सिग्मा बॉन्ड के अराउंड 2 बॉन्ड्स, तो ये चली जाती है बच्चों यहाँ पर सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो जाती है, 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट जा सकती है फिर बच्चों ये। फिर अगले स्टेप है इंडोल, किस तरह से सिंथेसाइज किया जाता है, लेकिन इंडोल की सिंथेसिस में केवल हमें क्या देखना था, एक ही स्टेप रहता है जो क्या है 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट जिसमें होती है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर आर एल आई लिया है, इसका अटैक कहाँ पर होगा, कीटोन पर होगा, तो बच्चों ये बना टर्सरी एल्कोहल जिसका ऑक्सीडेशन किया गया है। अगर टर्सरी एल्कोहल, एलाइल टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाए, हमने पढ़ा है कि इजीली टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं किया जा सकता। प्राइमरी का एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बच्चों पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, और फर्दर अगर इसका ऑक्सीडेशन किया जाए तो बनता है बच्चों हमारा एसिड। लेकिन यहां पर बच्चों टर्सरी अल्कोहल अगर एलाइल लिखें तो हमें मिलता है यहां पर इस तरह से कीटोन। तो ये रिएक्शन किस तरह से गई है, इससे यहां तक जाने में एक स्टेप है 3 सिग्मा ट्रोपिक, वो क्या है उसको नीचे देखते हैं। तो बच्चों पहले लोन पेन है, यहाँ से यहाँ तक किस तरह से गए, क्रोमियम को लिखोगे तो क्रोमियम बच्चों क्या है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर ये है, तो इस डबल बॉन्ड ने इस पर किया अटैक किए तो हमारा कंपाउंड बना ये इस तरह जुड़ गया। यहाँ पर आप देखोगे तो हमें मिल जाता है 1 2 3, यहाँ से 1 ये स्टार्ट करो बच्चों, 1 2 3, यहाँ पर डबल बॉन्ड है इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड 1 2 3, तो इस तरह से हमें 2 3 पर भी यहाँ डबल बॉन्ड मिलता है और 2 3 पर भी इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड डबल बॉन्ड मिल जाता है। तो इसमें जा सकते हैं बच्चों सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो ये कहाँ से शिफ्ट, ऑक्सीजन कहाँ बन जाएगा, इधर का बॉन्ड ब्रेक आउट हो जाएगा और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको इरेज करके आपके लिए इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर दें तो आपके समझ में आया होगा। तो इसके अंदर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट में। फिर तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पर इसको मिल गया हाइड्रोजन, ये टूट करके निकल गया। ये तो ऑक्सीडेशन का एक ही स्टेप है बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पर बन जाता है हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोनिल का। तो बच्चों टर्सरी एलाइल अल्कोहल कहीं पर है, उसका हम फर्दर ऑक्सीडेशन क्रोमियम के साथ कर रहे हैं। टर्सरी वैसे अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इन जनरल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे क्रोमियम लगता है तो बच्चों वहाँ पर 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट हाइड्रोक्सी ग्रुप वहाँ पर पहुँच जाता है। तो वहाँ हाइड्रोक्सी है तो हाइड्रोक्सी सेकेंडरी हो गया, तो उसका क्या हो जाता है बच्चों, कीटोन में फॉर्म हो गया और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, जिसको आप समझ सकते हो इस मैकेनिज्म से। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई बच्चों ये, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है, एग्जाम में आई हुई है नेट वगैरह में ये। तो बच्चों एलाइल टर्सरी अल्कोहल है और उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो यहाँ पर शिफ्टिंग देखने को 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट देखने को मिलती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कार रोल रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कार रोल रीअरेंजमेंट, इसमें भी 3 प्रोटॉन लिया तो बच्चों प्रोटोनेशन यहाँ पर हुआ, ये प्लस, तो यहाँ पर बच्चों ये चेंज हो गया, ये कीटोन जो कि इसमें चेंज हो गया बच्चों इनोल फॉर्म में, ये हाइड्रोजन यहाँ पर मतलब ये हाइड्रोजन इधर को ब्रेक आउट हुआ और ये इस तरह से। तो बच्चों इसकी कीटो फॉर्म से क्या बनी बच्चों, इनोल फॉर्म। जैसे इनो फॉर्म बनेगी तो बच्चों ये 1 2 3 1 2 3 डैश, इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड है 2 3 पर, तो इसमें ये बॉन्ड ब्रेक आउट होगा, 3 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और बच्चों फर्दर हीटिंग पे निकली है CO2,
क्योंकि ये जा रही है निगेटिव चार्ज कहाँ पे जा रहा है, अल्फा पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप के, जो कि काफी स्टेबल है। इस तरह से इसका क्या हो जाता है बच्चों, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। CO2 निकलना वहां से इजी है, अगर निगेटिव चार्ज कहाँ पहुंचाओ, स्टेबल पोजीशन पहुंचाओ, तो इसकी CO2 निकलने का मैकेनिज्म ये इधर गया बच्चों, ये यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। कीटोन नहीं तो फिर बच्चों इनोल में बनाया इन्होंने, तो इनोल को फिर फर्दर केस में चेंज किया है, फिर कीटोन में चेंज किया है। नेक्स्ट देखते हैं बोल तो वाहक रीअरेंजमेंट। इसमें आपको रिकॉग्नाइज करना है कौन कौन सी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं, इनमें कोई भी 3,3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट नहीं है। तो आपको पहले पोज करके यहाँ से यहाँ देखना है कौन से सिग्मा, किस तरह से कंपाउंड चेंज हुआ है, यहाँ से यहाँ क्या हुआ है। तो बच्चों मैं बता दूं, ये है यहाँ पर रिंग क्लोजिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग क्लोजिंग है। आपको देखना है कि कौन रोटेटरी हुई है या फिर डिस रोटेटरी हुई है, कौन सी अलाउड है कौन सी अलाउड नहीं है, ये आपकी रिंग क्लोजिंग में आपने पढ़ा है। यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको देखना है इसका होमो क्या है, होमो पर ऑर्बिटल की सिमेट्री किस तरह की है, तो कौन रोटेशन होगा या फिर डिस रोटेशन होगा। केवल मैंने हिंट दे दिया, यहाँ पर क्या है, रिंग क्लोजिंग है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है। कैसी है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक। बच्चों यहाँ से यहाँ आपको रिकॉग्नाइज करना है क्या हुआ है, खोज करके सोचना है कि इस कंपाउंड में कौन सी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन यहाँ से यहाँ पर हुई है। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पर हुई है इस स्टेप में 1,5 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट। ये जो कार्बन है, इस कार्बन से 1 2 3 4 5th कार्बन पर शिफ्ट किया है। कैसी हुई है, सुप्राफेशियली हुई है ये 1,5 पर सुप्राफेशियली, क्योंकि आप देख सकते हो इस कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर चेंज नहीं हुई है। R2 यहाँ पर भी बैक साइड है, तो यहाँ पर भी बैक साइड है। R1 यहाँ फ्रंट है, तो R1 यहाँ पर भी फ्रंट है। बच्चों इस स्टेप में कौन सी हुई है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हुई है, यहाँ पर हुई है रिंग ओपनिंग। रिंग ओपनिंग कितने की, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हम सिग्मा बॉन्ड के इन्वॉल्व हुए हैं, तो इनको भी काउंट करते हैं। तो यहाँ पर भी कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके हिसाब से आपको रिंग ओपनिंग देखनी है कि कौन हुई है कि डिस हुई है, और डिस रोटेशन हुआ है या फिर कौन रोटेशन हुआ है। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर है, सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट है, लेकिन ये 3,3 नहीं है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 कहाँ गया, यहाँ पर है 3 4 5। तो ये होती है बच्चों 5 और 5 डैश के बीच में, ये है 5 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट का सिग्मा रेट। तो आप ये बताओ कि ये सुप्रा है कि एंट्राफेसियल है। कैसे डिसाइड करेंगे, अगर सुप्रा होगी तो बच्चों 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो सिग्मा बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन तो बच्चों काउंट किए ही जाते हैं। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बच्चों। 4 × 2 + 2 मतलब 4n+2 में फॉलो होता है, एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। इसका मतलब बच्चों कैसे जाएगी, सुप्राफेशियली ही पॉसिबल है। जैसे कि 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट भी क्या है, सुप्राफेशियली हीटिंग में जाती है। नेक्स्ट बच्चों इसमें क्या किया गया रिएक्शन में, नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, कीटो इनोल फॉर्म में चेंज हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन कौन सा लेंगे हम, ये वाला, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, इस तरह से ये चेंज हो गया बच्चों फिनोल में। तो बच्चों इस कंपाउंड को अगर हमें विद स्टीरियोकेमिस्ट्री बनाना है, इस कंपाउंड में 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट जाएगी 1 2 3 1 2 3, लेकिन विद स्टीरियोकेमिस्ट्री बनाना है तो इसकी बनानी पड़ेगी बच्चों चेयर फॉर्म। एक चेयर फॉर्म यहाँ पर ये बनाई गई है, दूसरी चेयर फॉर्म बच्चों यहाँ पर, इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। आपको जो है मैंने एक चेयर फॉर्म पहले भी बना करके दिखाई है बच्चों, डॉटेड पहले बना के देख लो। इस तरह से आप डॉटेड बनाओ, वहां पर लाइन ड्रॉ 1 2 3। सपोज आपने यहाँ पे 1, आप एक फिनाइल इधर रखा, अप रखा, डाउन भी रख सकते हो उसको, और मिथाइल डाउन रखा। ये कौन सा कार्बन हो गया बच्चों, नाम कार्बन 1। तो दूसरा कार्बन कौन सा आया बच्चों, 2 और 3 के बीच में ये है बच्चों डबल बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन आया ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो 3 डैश पर जो बच्चों डबल बॉन्ड है वो बनाना है आपको ट्रांस। तो मिथाइल की पोजीशन किधर रहेगी ट्रांस में, तो
तो ये तो अपसाइड है, तो मिथाइल आ जाता है यहाँ पर इक्वेटोरियल मिथाइल। इस तरह से बच्चों ये चीज़ बनाई गई है मिथाइल, है ना। लेकिन दूसरे में क्या कर सकते हैं, इसको फ्लिप में बना सकते हैं, फिनाइल यहाँ पर बनाएंगे तो मिथाइल यहाँ पर बनाएंगे। लेकिन बच्चों क्योंकि फिनाइल ग्रुप बल्की ग्रुप है, देन मिथाइल ये इससे बड़ा है, तो इक्वेटोरियल पर बल्की ग्रुप्स क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें 91% बना, लेकिन इसके द्वारा जो प्रोडक्ट मिला है वो 9% बना। आपको मेन चीज़ इनकी प्रैक्टिस किस तरह से आप इसको चेयर फॉर्म पर रखेंगे। और उसके बाद जो ये फिनाइल और मिथाइल का जो बॉन्ड आया है, फिनाइल और मिथाइल का जो बॉन्ड आया है, ये इधर शिफ्ट होगा। तो बच्चों ये जो कार्बन इधर है, फिनाइल इधर है, इसलिए यहाँ पर जो आया है ये इधर है और ये इधर है, इसलिए क्या है बच्चों, ई आया है। तो ई आएगा कि जेड आएगा, तो आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, उसको पहले हमें बनानी पड़ती है उसकी चेयर फॉर्म। उसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, किस तरह से चेयर फॉर्म पे ये ग्रुप रखे गए हैं। ऐसे बच्चों यहाँ पर ये इसके साथ में यहाँ पर ये जो बल्कि बेस है, इसको गूगल करो क्या है ये आपके लिए होमवर्क हो गया। और बाकी बच्चों TMS प्रोटेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बल्कि बेस के साथ में बच्चों यहाँ पर बना है सिस इनोलेट। क्या बनाया, सिस इनोलेट, इनोलेट का फॉर्मेशन किया गया है। फिर बच्चों यहाँ पर मिथाइल ग्रुप की चॉइस थी हमारे पास, मिथाइल ग्रुप को हम रखेंगे इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल मिथाइल ग्रुप रखे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन मूव किए गए हैं, तो हमारा ये जो बॉन्ड मिला है बच्चों, कैसे मिला है, ये डबल बॉन्ड, ई डबल बॉन्ड मिला है। इसमें ये ध्यान रखा गया है मिथाइल ग्रुप को हम दूसरी कन्फॉर्मेशन बनाते तो क्या रख सकते थे, एक्सेल भी रख सकते थे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट किस कहाँ पे, इक्वेटोरियल पर रखो मिथाइल। इस मिथाइल को कहाँ पर, इक्वेटोरियल पर, जब इसकी चेयर फॉर्म बनाओ तो। जो कंपाउंड आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है, यही इसको रीड्रा किया गया है, जरूरी नहीं है कंपाउंड को इस तरह फोल्ड करके दिया है, दोनों सेम ही कंपाउंड है। तो आपको यहाँ से भी सीधा स्टोइकोमेट्री देखना आना चाहिए। ये सिग्मा बॉन्ड को, एक सिग्मा बॉन्ड अगर उसके अराउंड 2 3 पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश पर अगर डबल बॉन्ड्स हैं, तो उसको इस तरह से हम घुमा के लिखें और उसको हीट करेंगे तो बच्चों हो देगा 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे नीचे वाले कंपाउंड में जो ब्लू बॉन्ड दिखाया गया है, तो ये तो बच्चों हाइड्रोक्सी ग्रुप इस तरह रहता है, तो इसे बोलते हैं ऑक्सीकोप। इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट। बच्चों ये जो दो मिथाइल्स हैं, तो यहाँ पे दिख रहा होगा इस बॉन्ड के अराउंड 1 डैश बॉन्ड के अराउंड 2 3 पर, इधर भी 2 डैश 3 डैश पर डबल बॉन्ड है, तो इसमें जा सकती है क्या, 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट जा सकती है। लेकिन मिथाइल ग्रुप की जो प्रोडक्ट आएगा हमारा, तो उसमें सिस आएगा कि ट्रांस आएगा, तो इसको रखना होगा एक चेयर फॉर्म बना करके उस पर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को मूव करना होगा। तो आपकी पोजीशन जैसे कि ये CH3 क्या है, यहाँ पर ट्रांस आए हैं, ट्रांस कैसे पता चला, ये है अप, ये है क्या है बच्चों, डाउन है, तो इनकी स्टोइकोमेट्री क्या आती है, ट्रांस आती है मिथाइल। लेकिन डिसाइड जो यहाँ पर ट्रांस आई है, इसको सीधा हम मूव नहीं कर सकते फ्लैट वे में, बल्कि हमें बनानी होगी चेयर फॉर्म। अगर हम चेयर फॉर्म बना पाते हैं तो हम बता पाएंगे कि मिथाइल ग्रुप किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको रखना होगा आपको चेयर फॉर्म पे। तो इसको मैं एक बार चेयर फॉर्म बना देता हूँ। इस तरह से एक डॉटेड चेयर बनाई मैंने, और फिर यहाँ पर ग्रुप रखते हैं। यहाँ पर क्या रखा बच्चों, मैंने बना दिया ये 1 और ये 1 डैश वाले मैंने कार्बन बना दिए। यहाँ पर हाइड्रोक्सी को सपोज मैंने क्या रखा बच्चों, अप रखा हाइड्रोक्सी, तो इसको 1 डैश वाले कार्बन पर रखूंगा, डाउन रखूंगा, एक्सेल ना रखे मतलब इक्वेटोरियल रखूंगा, एक्सेल पर लगा दिया हाइड्रोजन। फिर गया बच्चों ये बॉन्ड गया, यहाँ पर बॉन्ड ये 1 डैश कार्बन है, तो यहाँ पर बॉन्ड है 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये डबल बॉन्ड है। फिर 1, यहाँ पर 2 और 3, तो बच्चों 2 3 पर जो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप कैसा था, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड था इसकी केमिस्ट्री कैसी थी, ई थी, CH3, और ये बॉन्ड कैसे, ट्रांस थे। तो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप रखूंगा मैं, इस साइड में मिथाइल ग्रुप हमारा आएगा CH3, क्योंकि ऊपर की साइड में रख नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस बॉन्ड के साइड हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर भी मुझे ये बॉन्ड का केयरफुल रखना है, कैसा रखना है, ई रखना है। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है बच्चों, इसको कैसा रखना है, इसको भी ई रखना है। तो ये बॉन्ड को देखोगे तो इस साइड में H अप है, तो कहने का मतलब मिथाइल को इस H की साइड रखूंगा, तो मिथाइल कहाँ रहेगा, अप रहेगा। तो यहाँ जब बच्चों चेंज होकर आएगा, तो इस साइक्लोहेक्सेन में देखोगे ये CH3 क्या आया बच्चों, अप आया है, ये CH3 यहाँ पर क्या आया, डाउन आया है।
ठीक है, अप और डाउन आए हैं। तो अप और डाउन का मतलब क्या होता है बच्चों? अप और डाउन का मतलब होता है ट्रांस। यहाँ पर स्टोकेस्टिक ट्रांस आए है। शायद ये थोड़ा सा आपके समझ में ना आया हो। खुद से इसकी चेयर फॉर्म में बना करके रखने की थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। फिर से एक बार बताऊं मैं किस तरह से मैंने ये बनाने के लिए बता पा रहा हूँ आपको किस तरह से बनाना है। जब साइक्लोहेक्सेन में रख रहे हैं तो वहां पर क्या किस चीज का हम ध्यान रख रहे हैं बच्चों? ये जो ऑलरेडी डबल बॉन्ड है इनको वैसे ही बनाना है। यहाँ पर जैसे हैं, यहाँ पर बच्चों ये क्या है? ई फॉर्म में, मतलब ये ट्रांस फॉर्म में दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर भी क्या है बच्चों? ये डबल बॉन्ड ट्रांस। जब चेयर फॉर्म में रख रहे हैं तो इसको ट्रांस ही रखना होगा वहां पर भी। अदरवाइज स्टोकेस्टिक क्या कर रहे हैं हम? उसकी चेंज कर रहे हैं, नहीं तो इसी चीज को मैं रखते हुए बता रहा था। फिर से एक बार इसको रीड्रा करके देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, देखो ये चेयर फॉर्म मैंने इस तरह से ये चेयर फॉर्म बनाई। तो हमने ये बच्चों इसकी चेयर फॉर्म यहाँ पर बनाई। फिर इसको डिफरेंट कलर से हम आगे करें। तो ये वाला बॉन्ड जो बना रहा हूं बच्चों, 1 और 1 डैश, 1 और 1 डैश बॉन्ड पहले मैंने रेड कलर से दिखा दिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप मैंने दिखाया बच्चों अप, OH अप दिखाया। अब किस सेंस में दिखाया? क्योंकि यहाँ पर दो पोजीशन होती है, एक होती है एक्सियल और एक होती है इक्वेटोरियल। तो हाइड्रोक्सी अप मतलब एक्सियल पे है। ये क्या है बच्चों? डाउन साइड है। ये क्या है? अप साइड है। यहाँ पर क्या दिखाना होगा? क्योंकि हाइड्रोक्सी इसके ट्रांस है, अगर मैंने इसको अप दिखाया तो मिथाइल ग्रुप इसके ट्रांस है तो वो डाउन आना चाहिए। इसी H3 की पोजीशन मैंने फिक्स कर दी। फिर वहां 2 डैश 3 डैश, 2 डैश 3 डैश यहाँ पर बॉन्ड क्या है? ई है, ट्रांस है, क्योंकि मिथाइल इधर है और यहाँ है। तो यहाँ पर जो मैं डबल बॉन्ड बना रहा हूँ बच्चों, इसको मैं रखूंगा ट्रांस। अब मेरे पास यहाँ है कि इधर रखूंगा ग्रुप CH3 है इधर, तो क्योंकि यहाँ पर ई है तो मुझे रखना पड़ेगा बच्चों इस साइड में, हाइड्रोजन रखना होगा इस साइड में, ताकि इस बॉन्ड के साइड आए H, क्योंकि यहाँ पर इस बॉन्ड के साइड भी क्या है बच्चों? H है। ऐसे बच्चों सेकेंड डबल बॉन्ड जो मैं यहाँ पर रखूंगा, यहाँ पर आया बच्चों ये सेकेंड डबल बॉन्ड। सेकेंड डबल बॉन्ड जो रखूंगा मैं वो भी क्या रखूंगा? ई रखूंगा, मतलब हाइड्रोजन साइड होना चाहिए ये वाला बॉन्ड इस साइड में। तो बच्चों इस बॉन्ड के साइड क्या रखूंगा मैं? ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल रखूंगा यहाँ पर। तो चेयर फॉर्म में देखोगे CH3 और CH3, तो ये कहाँ पर आया बच्चों? इक्वेटोरियल पर। ये भी कहाँ पर आया बच्चों? इक्वेटोरियल पर। तो एक्सेल इक्वेटोरियल में ये डाउन H है, तो ये CH3 क्या है? इस पे अप है। और ये क्या है बच्चों? ये अप है, तो ये क्या है बच्चों? डाउन है। तो एक मिथाइल ग्रुप आता है डाउन और एक आता है अप, तो इसलिए ये क्या आते हैं बच्चों? ट्रांस आ रहे हैं। क्योंकि आप 1-2 पर एक ग्रुप 1-2 पोजीशन पर जो आ रहे हैं इस डबल बॉन्ड पर, एक आ रहा मिथाइल डाउन और एक मिथाइल आ रहा अप, मतलब क्या आ रहे हैं बच्चों? ट्रांस आ रहे हैं। ये साइक्लोहेक्सेन में कौन से ग्रुप शेष हैं, कौन से ट्रांस है वो आप देखो। ऐसे बच्चों एज अ कोप किसे कहते हैं? अगर यहाँ पर रहता है बच्चों NH2, इस रीअरेंजमेंट में अगर क्या रहता है बीच में NH रहे, तो ये जो रीअरेंजमेंट है क्या कहलाता है? कोप रीअरेंजमेंट। ना कहला के क्या आ गया? एज अ कोप। एज अ कोप रीअरेंजमेंट इसको बोलते हैं बच्चों। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन होता है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं बच्चों क्लेजन रीअरेंजमेंट। अगर यहाँ पर क्या ऑक्सीजन होता है तो क्या कहलाता है? क्लेजन रीअरेंजमेंट कहलाता है। इस तरह के कंपाउंड्स हम देख चुके हैं बच्चों। इनको क्या रखना होता है? अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री सहित बनाना है तो इसको बनाना होगा पहले चेयर फॉर्म पे। ये आपके लिए होमवर्क है, फिर से ट्राई करो इसको किस तरह से। और चेयर फॉर्म बनाते हुए अगर ये बच्चों ई है तो इसको ई रखना है, ये ई है तो ई रखना है। फिर अपने आप क्या ये सिस आएंगे या ट्रांस आएंगे वहां से डिसाइड हो जाएगा। ये बच्चों EZ है तो इसकी चेयर फॉर्म यहाँ पे नीचे बनाई गई है। उसके लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इस तरह से। 2-3 हमने देख चुके हैं किस तरह से चेयर बनती है। तो वो ग्रुप डिसाइड कर देंगे चेयर में कि ये डाउन आया, ये डाउन आया, तो डाउन डाउन आ रहे हैं तो क्या आ रहे हैं बच्चों? कंपाउंड में सिस आ रहे हैं वो। ये कहलाता है ऑक्सीकोप। अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप बाहर की तरफ लगा है, अगर बच्चों हाइड्रोक्सी ग्रुप और ऑक्सीजन ग्रुप इनसाइड रहता है तो उसका नाम होता है बच्चों क्लेजन। ये ऑक्सीजन इस तरह रहेगी तो क्या करा रहा है? क्लेजन रीअरेंजमेंट। विनाइल है और एक क्या है बच्चों? एलाइल ग्रुप है उसमें, तो क्लेजन है। लेकिन हाइड्रोक्सी है तो इसका नाम ऑक्सीकोप है।
और जब बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन थे तो नाइट्रोजन यहाँ पर ग्रुप में था तो एज़ोकोप कहला रही थी वो। इस ऊपर हम एज़ोकोप देख चुके हैं, ठीक है ना। इनका भी थोड़ा कई बार नाम पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए एज़ोकोप किसे कह रहे हैं बच्चों, जब यहाँ पर NH2 है। क्लेजन किसको कह रहे हैं, जब ईथर वाला बॉन्ड होता है, इस तरह का बॉन्ड होता है तो उसको क्लेजन रीअरेंजमेंट बोल रहे हैं। जब हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है तो उसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, ऑक्सीकोप बोल रहे हैं। ऑक्सीकोप में क्या बच्चों, हाइड्रोक्सी है। अगर यहाँ ऑक्सीजन है तो क्लेजन रीअरेंजमेंट है जो ईथर वाला है। एज़ोकोप में यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ रिएक्शंस थी जो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक पर बेस्ड थी, इनको एक बार आपको देख लेना है।